स्तर है पत्रकारिता का वो पहले से गिर गया है कि इसे जो गरीब जनता होती है उसका किस तरीके से शोषण किया जाता है, इसका केंद्र बिंदु बिल्कुल यही है और इन सभी को बेनकाब करने वाली पुस्तक है तो पत्रकारों की स्थिति उस समय से बेहतर हुई है आज। 45 साल पहले मनु भंडारी ने जो देखा था वही तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, यानी कि 45 साल पहले भी स्थितियां बिल्कुल ऐसी ही थी। मीडिया से हैं तो आप मीडिया के पक्ष में जरूर बात करेंगे। ओहदे पे बैठे हुए लोग पूरे सिस्टम का हर एक स्तंभ का प्रयोग करके लोकतंत्र के नाम पर कैसे अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं और किस तरीके से जो गरीब या मजलूम जो लोग होते हैं उनका किस तरीके से शोषण करते हैं। क्या एक लाश पूरे समाज को बेनकाब कर सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद आपने मनु भंडारी की महाभोज अभी तक नहीं पढ़ी है। महाभोज सिर्फ एक उपन्यास नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र से ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब आज भी हम ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश दीक्षित और हमारे साथ जो हमारे साथी मेहमान हैं जी न्यूज़ उन्नाव के मीडिया प्रभारी श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ एक पत्रकार मौजूद हैं और आज चर्चा एक ऐसी किताब पर होगी जो पत्रकारिता, लोकतंत्र और राजनीति तीनों से सीधा सवाल करती है। तो ज्ञानेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये महाभोज आखिर है किस विषय पर? जी बिल्कुल अविनाश जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पुस्तक के रिव्यू के बारे में हमसे चर्चा करने का प्रयास किया। दरअसल देखिए 1979 में ये पुस्तक लिखी गई, मनु भंडारी ने लिखी महाभोज, आज से लगभग 46 साल पहले। लेकिन अगर तुलना करें तो उस पुस्तक में 46 साल पहले जो भी लिखा गया था अक्षरशा आज भी बिल्कुल समाज वैसा ही दिखता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये पुस्तक लिखी गई है, उसमें तो खैर पार्टिकुलर वर्णन है जातियों का लेकर, लेकिन गरीब जब किसी गरीब जनता पर जब अत्याचार होता है और वो अत्याचार सरकार, प्रशासन और पूरे तंत्र के गठजोड़ के साथ होता है, तो किस तरीके से पब्लिक के अंदर जो डर समा जाता है, डर रहता है और उसका किस तरीके से शोषण किया जाता है, इस मुद्दे पे है। साथ साथ उन सभी चेहरों को ये पुस्तक बेनकाब करती है जिन पर जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र की इस व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में जो शोषण को रोके, शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं, या जो लोग शोषक हैं या शोषण कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। ज्ञानेंद्र जी, ये जो महाभोज पुस्तक है ये किस विषय पर आधारित है? जहाँ हमें दर्शकों को बताइए कुछ इसके बारे में। बिल्कुल अविनाश जी, आपको बता दें कि महाभोज पुस्तक का अगर सारांश है तो वो सत्ता, प्रशासन और अपराधियों के गठजोड़ के साथ किस तरीके से जो गरीब जनता होती है उसका किस तरीके से शोषण किया जाता है, इसका केंद्र बिंदु बिल्कुल यही है और इन सभी को बेनकाब करने वाली पुस्तक है महाभोज। अच्छा, तो 46 साल पहले लिखी यह पुस्तक क्या आज भी जो भारतीय राजनीति है उसमें प्रासंगिक बैठती है? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल प्रासंगिक बैठती है। पुस्तक 46 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें लिखी गई एक एक बात, अगर मैं उनके कैरेक्टर पे थोड़ा सा बात करूं, जो दा साहब हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से ये माना जाता था कि राजनीति में बड़े सुचिता वाले हैं, भ्रष्ट नहीं है, बिल्कुल उनकी इमेज इस तरीके से बनी होती है। जिस गांव की ये कहानी है वहाँ जो बिशु है जिसकी हत्या कर दी जाती है, जो अपराधी होते हैं उनके विरुद्ध वो आवाज उठाता है, और जिस तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं सक्सेना, जिस ईमानदारी से वो इस पूरे तंत्र को बेनकाब करना चाहते थे, और पत्रकारों को किस तरीके से मैनेज किया गया है, किस तरीके से दबाव डाल के, प्रलोभन डाल के किस तरीके से मैनेज किया गया। तो ये देखिए चारों स्तंभ अगर आप देखेंगे, ठीक है, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर मीडिया हो, सबको अगर आप वो करेंगे तो आज की स्थिति में बिल्कुल अच्छा बिल्कुल यही चीजें अभी भी दिखाई देती हैं कि किस तरीके जब कहीं अगर शोषण होता है, वहां अगर कोई अपराधियों के गठजोड़ के साथ शोषण करते हैं तो किस तरीके से इन सब चीजों को जो सत्ता में या शासन में बैठे हुए लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से उनकी आवाज जो है वो दबा दी जाती है। एज ए पत्रकार, आप पत्रकार हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय लोकतंत्र को एक अच्छे से समझते होंगे, तो क्या लगता है कि पत्रकारों की स्थिति उस समय से बेहतर हुई है आज? देखिए अगर पर्टिकुलर हम पत्रकारों की बात करें तो
देखिए ऐसा सभी कहते हैं, और इस पेशे की भी बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्तर है पत्रकारिता का वो पहले से गिर गया है। ये आम भाषा है, चाहे क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ 10 से 12 साल से, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब हम समाज में सभी स्तंभों को देखते हैं, हर देखिए किसी भी पेशे में अगर जाएं, आपको किसी भी पेशे में जाएं तो स्तर हर पेशे का गिरा है। लेकिन अब क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं मनु भंडारी की 40 साल 45 साल पहले लिखी हुई पुस्तक का, तो 45 साल पहले मनु भंडारी ने जो देखा था वही तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। यानी कि 45 साल पहले भी स्थितियां बिल्कुल ऐसी ही थी। उस वक्त भी ऐसे पत्रकार थे जो सत्ता के आगे नतमस्तक होते थे, उस वक्त भी प्रशासन में ऐसे अधिकारी बैठे थे जो भ्रष्ट थे, या फिर उस वक्त भी ऐसे शासक बैठे थे जो अपराधियों के साथ गठजोड़ करते थे, ऐसे पत्रकारों के साथ गठजोड़ करते थे, और ऐसा पूरा सिस्टम बना के रखते थे जिनके माध्यम से वो पब्लिक का शोषण करते थे। यानी कि ये उस समय बिल्कुल सही सारी चीजें सच थी। मनु भंडारी ने 45-46 साल पहले लिखी है, वही तो अभी भी हो रहा है। तो अगर हम ये कहें कि पहले से स्तर गिर गया है, तो देखिए हमारे समाज में हमेशा अच्छे, और हर पेशे की मैं बात कर रहा हूं, हर पेशे में अच्छे और खराब लोग रहे हैं। हर पेशे का स्तर हमेशा से ही अच्छा और गिरा रहा है। चाहे आप मनु भंडारी की पुस्तक की क्योंकि बात हो, चाहे भगत सिंह की शहीद आजम भगत सिंह की पुस्तकों की भी बात करेंगे तो उन्होंने भी कई जगह लिखा है कि मीडिया का स्तर गिरा हुआ है। यानी कि उस वक्त भी चीजें ऐसी ही थी। अभी भी समाज में ऐसे पत्रकार हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसे नेता हैं जो बड़ी ईमानदारी से जनता की आवाज उठा रहे हैं, और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्हीं के भरोसे ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा समाज उन्हीं के भरोसे चल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स आता है तो भारतीय मीडिया का स्थान 140 और 150वें के आसपास ही दिखाई पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि यह स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है? देखिए ये जो जेनजी आंदोलन है, इससे बहुत कुछ ऐसी चीजें आपने देखी होंगी। और क्योंकि अगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए पहले कभी कंपैरिजन नहीं होता था कि किस स्तर पे हैं, क्या चीजें रहे हैं। पहले कंपैरिजन के संसाधन भी कम रहे हैं। इसकी जो शुरुआत हुई है ये सब जल्दी हुई। लेकिन हाँ, ये जरूर देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सिस्टम जो है वो एज इट इज 50 साल पहले जैसा था वैसा ही है। 50 साल पहले भी ऐसे पत्रकार थे, ऐसे अधिकारी थे, या ऐसे नेता थे जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे, या फिर जो अगर सत्ता की बात करें या फिर कोई बहुत मजबूत आदमी की बात करें उसकी ही बात करते थे। और उस समय ऐसे लोग भी थे जो इन सबसे विरोध लेकर, इनकी मुखालफत करके, और जो गरीब थे या फिर शोषित थे उनकी आवाज उठाते थे। और ऐसे लोग आज भी हैं। देखिए अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि 157वां नंबर है, कोई चीज गलत होती है, कहीं पे अगर भ्रष्टाचार होता है, कहीं पे अपराध होता है, ठीक है, और किसने अपराध किया, किसने भ्रष्टाचार किया, कैसे पता चलता आपको? मीडिया के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। यानी कि मीडिया में ऐसे चेहरे भी हैं ना जो सही चीजें निकाल के ला रहे हैं। अगर वो लोग निकाल के नहीं ला रहे हैं तो फिर ये चीजें सामने आ ही नहीं पाएंगी, दब जाएंगी ना। तो यानी कि अब देखिए ऐसे लोग हर समय मौजूद होते हैं, ऐसे तत्व हर समय मौजूद होते हैं जो इन सब चीजों से लोहा लेकर सच बाहर निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मीडिया से हैं तो आप मीडिया के पक्ष में जरूर बात करेंगे। लेकिन एक आम आदमी, मैं रोकना चाहूंगा, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि हमारे देश की जो मीडिया है उसका स्थान कहाँ पर है? जब हम लोग वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स देखते हैं तभी तो पता चलता है हमको। क्योंकि एक स्टूडेंट जब देखता है कि 157वें नंबर पर है तो मतलब लगता है कि क्या मीडिया को थोड़ी और आज़ादी मिलनी चाहिए क्या? वैसे आपने सही कहा कि हर पेशे में ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेशे को बदनाम कर देते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया में सुधार होना चाहिए। खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मनु भंडारी की महाभोज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि एक जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताइए कि उन्हें मनु भंडारी की महाभोज आखिर क्यों पढ़नी चाहिए, क्या है खास उसमें? देखिए मनु भंडारी की महाभोज इसलिए पढ़ना चाहिए कि शासन में बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग पूरे सिस्टम का हर एक स्तंभ का प्रयोग करके लोकतंत्र के नाम पर कैसे अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं, और किस तरीके से जो गरीब या मजलूम जो लोग होते हैं उनका किस तरीके से शोषण करते हैं, और जो चीजें मैनिपुलेटेड, देखिए कई बार चीजें होती हैं मैनिपुलेटेड, किस तरीके से मैनिपुलेटेड चीजें स्क्रीन के सामने आ जाती हैं, और सच्चाई जो है वो पर्दे के पीछे रह जाती है। क्या जो पिछली सरकार थी हमारी, तो उसमें कई ऐसे बाहुबली नेता हुए
जिन्होंने अपने सत्ता के दम पर बहुत जनता को दबाया था, लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। अब उनके खिलाफ जो चार्जर्स थे उनको सजा मिल रही है। तो जो बीजेपी अभी जो करंट सरकार चल रही है, यहाँ के कुछ नेता हैं जो अपने सत्ता के दम पर जनता को दबा रहे हैं। क्या फिर सत्ता परिवर्तन होगा और फिर उसके बाद उनको पता चलेगा कि उन्होंने अपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किए हैं? देखिए, क्योंकि मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ नाथ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता है। पर्दे के पीछे मैं फिर पढ़ पे आ रहा हूँ। मनु भंडारी की पुस्तक इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पर्दे के पीछे चलने वाले उस पूरे खेल को उजागर कर देती है। देखिए, एक शब्द आता है सत्ता संरक्षित। सत्ता संरक्षित गुंडे, सत्ता संरक्षित राजनेता, सत्ता संरक्षित भ्रष्ट अधिकारी, ये शब्द, और ये शब्द जब से लोकतंत्र लागू हुआ या फिर जब से इंसानियत, जब से आप इंसान देख रहे हैं, वो सत्ता कभी हो सकता है राजाओं की रही हो, किसी की रही हो, ये शब्द हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। देखिए, सत्ता का संरक्षण, सत्ता वो चाहे जिसकी हो, ठीक है, सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को सत्ता का संरक्षण मिलता है और उन्हीं के सहारे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मनु भंडारी ने एक कैरेक्टर लिखा है, यहाँ पे विशु नाम का जो जिसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है, और उसका जो दोस्त होता है, ये पूरे मामले को जो उजागर करता है, उसमें भी एक बाहुबली था जो दा साहब जिसको संरक्षण दे रहे थे। उसी के भरोसे वो जो पूरे जो आम लोग हैं, उसी के सहारे उसको सभी को दबाया जाता है। यानी कि 40 साल 45 साल पहले सत्ता को ऐसे बाहुबलियों और ऐसे गुंडों, ऐसे लोगों की जरूरत थी ना सत्ता को 40 साल पहले। मतलब तब भी बाहुबली होते थे? बिल्कुल नहीं, बाहुबली मतलब राजनीति में बाहुबली एक दो बार, समाज में सर, राजनीति तो बहुत दूर की बात हो गई, समाज में होते थे, होते हैं, वो होते रहेंगे, ये कभी नहीं खत्म हो सकते। ये जब तक इंसानी प्रक्रिया रहेगी तब तक होते रहेंगे। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ थे जी न्यूज़ मीडिया, उन्नाव जी न्यूज़ मीडिया के प्रभारी श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।